हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। तो हम देख रहे थे टीजीटी और पीजीटी के कुछ पुराने प्रश्न पत्रों को देख रहे थे। और ये प्रश्न जो है हिंदी में पूछे गए, जो कुछ संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत साहित्य से, तो उसके कुछ पुराने प्रश्न पत्रों को हम देख रहे थे। अभी हमने जो है पिछला वीडियो जो है 2021 का जो है संस्कृत के कुछ पूछे गए प्रश्न को डाला था। तो अभी जो हम देखेंगे कि हिंदी में पूछे गए जो संस्कृत के प्रश्न है वो तो 2016 और 2013 के कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। और ये जो प्रश्न है सभी प्रश्न किसमें पूछे गए, तो 2013 में कितने प्रश्न पूछे गए, तो इसमें कुल जो है 9 प्रश्न पूछे गए हैं। किसमें, तो 2013 में संस्कृत से कुल 9 प्रश्न पूछे गए। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है कि पंचवटी में समास पूछ रहा है। तो ये बहुत ईजी है, सरल प्रश्न है कि पंचवटी में कौन सा समास है, यानी 5 वटों का समूह कौन सा है। कर्मधारय, तिकु, अव्ययी, तत्पुरुष। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी वाला होगा, यानी कि यह द्विगु समास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है। दूसरा प्रश्न है कि परमानंद में कौन सा समास है। तो इसका राइट ऑप्शन है, सीधे देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है, तो सी वाला सही है, यानी कर्मधारय, यानी परम है जो आनंद। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तीसरा का राइट ऑप्शन क्या है, तो तीसरे का बी होगा, यानी कि प्रति जमा एक। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं चौथे का, तो डी वाला जो है प्रसिद्ध नहीं है। वक्रोक्ति जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो क्षेमेंद्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो उपमा के लिए कालिदास है, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए जो है कि भामा है, तो किंतु वक्रोक्ति के लिए माना जाता है कि कुंतक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पांचवा प्रश्न है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती है, यानी महाप्राण की जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन से स्थान पर होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं, तो दूसरा और चौथा होगा। तो दूसरा और चौथा किसमें है, तो पांचवें का सी वाला इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। रामानुजाचार्य, अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो किस दर्शन का प्रतिपादन, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो इसका राइट ऑप्शन 6 का देखते हैं। तो इसका 6 का सी होगा, यानी विशिष्टाद्वैत, यानी राम जी जो थे वो विशिष्ट थे, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो सी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है। तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, सातवें का इसका राइट ऑप्शन होगा, डी वाला इसका सही होगा, यानी कौन सा नाम है, तो अणु भाष्य नाम है सातवें का। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है। जगन्नाथ में संधि पूछा, कौन सी संधि है, तो जगत प्लस नाथ होगा। तो जगत त आ रहा है, का द होता है, यानी कि डी वाला इसका सही ऑप्शन है, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। तो इसमें कुल 2013 में हमने देखा कि 9 प्रश्न पूछे गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे जो कि किससे पूछे गए हैं। तो ये सभी जो प्रश्न पूछेंगे ये 2016 के प्रश्न पूछेंगे। अभी हम 13 के देखें, अब हम देखेंगे 2016 में कितने जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2016 में देखते हैं कुल कितने प्रश्न हैं। तो इसमें कुल 21 प्रश्न हैं, 21 प्रश्न है 2016 में। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। 2016 में पूछा गया था कि तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है। तालव्य ध्वनियाँ च है, प है, ल है। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। जो तालव्य ध्वनियाँ यानी कि पहले का ए है, तालु वाली ध्वनियाँ कौन सी है, तो ए वाला है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान, तो च का जो तालव्य होता है वही च वर्ग का ही होगा क्या, तो ये भी तालव्य होगा, यानी दूसरे का भी सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उनके प्राण सूख गए, प्राण का वचन निर्धारित करना। तो बहुत ही ईजी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले प्रश्न पत्रों में। इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। तो प्राण का जो है वचन कौन सा होगा, तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, बहुवचन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि का संधि विच्छेद होगा सत्य जमा जन, कौन सा है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मालती माधव किसकी रचना है। मालती माधव किसकी रचना है, पांचवें का क्या है, तो बी है, यानी कि भवभूति जी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अत्याचार में कौन सी संधि है। तो अत्याचार संधि कौन सी होगी, तो अति जमा आचार। तो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, यानी ए का य बन जा रहा है। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां सातवां प्रश्न है कि राम रावण ममार में कौन सा अलंकार है। मतलब राम रावण ममार में कौन सा अलंकार है। लिट लकार अलंकार करें, लिट लकार है, रिट लट, कौन सा लकार है। राम रावण ममार में कौन सा लकार पूछ रहा है। तो सातवें का इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये ए होगा, यानी लिट लकार। तो ये नया है, ये जो लकार है कैसा है, तो नया है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। मति शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो आठवें का ए वाला सही होगा। मति शब्द कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इयम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद करना है। इदम रमेशस्य पुस्तक का हिंदी अनुवाद क्या है, तो ये भी बहुत ईजी है, 9वें का पहला वाला, यानी यह रमेश की पुस्तक है, यह रमेश की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं 10वें का। तो 10वें का डी वाला सही है, यानी बालिका जा रही है, अस्ति मतलब होता है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न के लिए कौन सा महाप्राण की ध्वनियाँ नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो 11वें का सी वाला सही होगा। कौन सी नहीं है, तो ज नहीं है, और बाकी सभी जो है महाप्राण की ध्वनियाँ हैं। तो 11वें का सी नहीं है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमुख में समास पूछा, कौन सा समास होगा चंद्रमुख में? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चंद्रमा के मुख जो होता है, चंद्रमा के समान मुख, तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवेषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका 13 का बी होगा। कौन सा 13 का बी? जीव प्लस एषणा। क्या होगा? जीव प्लस एषणा। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिलोकी शब्द में कौन सा समास है, यानी तीन लोकों का समूह। तीनों लोकों का समूह क्या हो जाएगा? द्विगु समास, यानी संख्याओं की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न हो गया। 15वां प्रश्न है कि सहस्तेन खादति, सहस्तेन खादति का कौन कारक होगा, यानी वो हाथ से खाता है, तो कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं, तो 15 का डी होगा, यानी कि करण कारक होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन सी वाला होगा, यानी प और फ जो होता है अघोष ध्वनि, यानी पहला दूसरा जो होता है अघोष ध्वनियाँ होती है, और 3 4 5 जो होती है वो घोष ध्वनियाँ होती है। तो 16 का सी सही है। अगला प्रश्न देते हैं कि रामकृष्णों में कौन सा समास है? रामकृष्णों में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, यानी रामच कृष्णश्च, तो बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देते हैं कि 18वां सज्जन पापात जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद करना है कि सज्जन जो है पाप जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 18वें का होगा, ये वाला होगा, यानी कि सज्जन जो होता है, सज्जन जो होते हैं पाप से घृणा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामेण स सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? रामेण स सीता वनम गच्छति, तो इसका सीधे राइट ऑप्शन देखते हैं, यानी कि राम के साथ सीता वन जाती है। रामेण मतलब राम के साथ, स मतलब सीता, स मतलब क्या हो जाता है? साथ हो जाएगा। रामेण मतलब राम के, और सीता वनम गच्छति, वन जाती है, गच्छति गस्त गच्छन्ति, तो लट लकार यानी कि वर्तमान काल के रूप की तरह चलेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कि इनमें कौन से कालिदास की रचना नहीं है? साहित्य दर्पण विज्ञान शाकुंतलम दशरूपक प्रतिमान नाटकम, तो इसका 20 का जो होगा बी वाला जो है रचना है नहीं। यहाँ पर क्या पूछा? कालिदास की कौन सी रचना है? तो बी वाला इसका सही ऑप्शन है। विज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है, और बाकी जो है अन्य साहित्यकारों की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न होगा। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरितम जो है किसकी रचना है? तो ये दंडी की रचना है। किसकी रचना है? आचार्य दंडी की ये जो है 10 कुमार चरितम रचना है। तो चलिए हमने 2016 और 13 के कुछ प्रश्न जो पूछे गए थे उन सभी को देखा है, और भी इसी तरह कुछ पुराने प्रश्न पत्रों को हम संस्कृत से पूछे गए, जो हिंदी विषय में संस्कृत के कुछ प्रश्न पूछे गए, तो उसको हम देख रहे हैं। तो आगे का वीडियो भी जो हम इसी तरह से लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।